तैयार किया है। तो किसानों के मंच से आज राहुल गांधी कुछ बोलने वाले हैं। देखिए, अगर आप देखिए, कल यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट था और उन्होंने राहुल गांधी ने संसद छोड़ के वो आए उस प्रोटेस्ट में और मंच से उन्होंने सरकार पर ताबड़तोड़ तीखे सियासी हमले किए। तो हो सकता है कि राहुल गांधी और उनके साथ जैसे मनोज झा है राजद के और शिवसेना के संजय राउत है, वो लोग सब बोले, पर बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछले दौर में, पिछले समय में, पिछले 1-2 हफ्ते में कैसे राहुल गांधी नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहना पसंद करते हैं, यानी कि अपनी बल्लेबाजी तो करते ही हैं पर बाकी विपक्षी नेताओं को भी बोलने का मौका देना चाहते हैं, उनको फ्रंट पे रखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि आज कांग्रेस धरातल में है, आज कांग्रेस की स्वीकार्यता और कांग्रेस की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में अगर जो है पेड़, कांग्रेस के पेड़ और या कांग्रेस के साथ बाकी विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे राहुल गांधी, तो शायद उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी विश्वसनीयता पर भी और मजबूत होगी। और यही वजह है कि वो कांग्रेस जो पहले भाव देने को तैयार नहीं थी विपक्षी दलों को, लगातार अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते थे कांग्रेस नेतृत्व से, आज वो कांग्रेस उसी बस में बैठा के राहुल गांधी खुद बस में नहीं चढ़े, पहले बाकी नेताओं को चढ़ाया, खुद फ्रंट सीट पे नहीं बैठे, पहले नेताओं को बैठाया और उसके बाद। और ये देखिए, ये जंतर मंतर की तस्वीरें, जरा नारेबाजी सुनिए। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए अब मंच पर जाते हुए राहुल गांधी को, और बहुत संभव यही जो हम बात कर रहे थे कि हो सकता है किसानों के इस मंच से राहुल गांधी कुछ बोले, और कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। सेव फार्मर्स का बैनर और पोस्टर, तख्तियां लिए हुए यहाँ पर सांसद, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी, और राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम विपक्षी नेता जो हैं सांसद, वो आगे बढ़ते हुए, और बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि अब जो संसद किसानों की यहाँ पर चल रही है उस मंच पर पहुंच जाएंगे राहुल गांधी, और उस मंच से संवाद करने की कोशिश, अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश। लेकिन फ्लैशबैक में आपको जरा हम याद भी दिला दें कि ये वही किसान नेता हैं, ये वही तमाम लोग हैं जिन्होंने साफ तौर पर, राकेश टिकैत ने, बीकेयू नेता, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया था कि हम किसी भी विपक्षी दल को, किसी भी विपक्षी नेता या फिर किसी भी राजनेता को, पॉलिटिशियन को हम अपने मंच पर जगह नहीं देंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो या फिर विपक्ष से हो। लेकिन देखिए, समय के साथ जो है तस्वीरें भी बदली है, अब राहुल गांधी का स्वागत भी हो रहा है। ये वही नेता थे जो किसान नेता ये कह रहे थे एक समय में कि कोई भी उनसे ना बात करने आया है और ना ही कोई इस पूरे मुद्दे को उठा रहा है, और जो सांसद, जो नेता किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, अगर वो इस मुद्दे को नहीं उठाता है तो हम उनका घेराव करेंगे। लेकिन समय के साथ तस्वीरें बदली। एक तस्वीर में देख सकते हैं आप राहुल गांधी को तमाम 14 नेताओं के साथ, 14 पार्टियों के सांसदों के साथ पहुंचे हैं जंतर मंतर, और दूसरी तरफ मंच पर देखिए किस तरह से जंतर मंतर पर यहाँ पर सुरजेवाला आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, थोड़ी भागदौड़ करते हुए हलचल में, क्योंकि राहुल गांधी भी हैं और बहुत संभव वो मंच पर जाएंगे और मंच पर से लोगों को संबोधित करेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे, और ये बताने की कोशिश कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टी उनके साथ है। मौसमी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मौसमी, हम देख रहे हैं यहाँ पर हलचल थोड़ी सी बढ़ गई है, सुरजेवाला भी जो है वो भी थोड़े से दिख रहे हैं हमें भागते दौड़ते हुए। बहुत संभव क्या राहुल गांधी अभी भी ये सवाल मंच पर जाकर संबोधित करने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी मंच पर जाएंगे और किसानों के समर्थन में कुछ आह्वान करेंगे या कुछ ऐलान करेंगे, क्योंकि उनको आश्वासन देने के लिए कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल यहाँ पे आए हैं। उनका ये कहना है कि लगातार, आप देखिए जिस तरह से ट्रैक्टर चलाया राहुल गांधी ने, वो कांग्रेस की ट्रैक्टर यात्रा थी, पर पंजाब और हरियाणा के जो सांसद थे वो साथ में थे। वो पंजाब के सांसद जो लगातार जंतर मंतर पर कई दिनों तक धरने पर बैठे थे। तो एक तरीके से पंजाब के चुनाव भी है, पास आ गए हैं, और किसानों के लिए ये एक बड़ा मसला है
ऐसे में राहुल गांधी को लगता है ये ऐसा जमीनी मुद्दा है जिससे कांग्रेस की सियासी भूमि को फिर से वो सींच सकते हैं, और ना सिर्फ कांग्रेस की सियासी भूमि बल्कि ये उनके लिए भी एक मौका है कि कैसे वो फ्रंट रोल में आए, लीड रोल में आए, ना कि सपोर्टिंग रोल में, क्योंकि उनके सामने भी बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी के सामने लगातार उनकी स्वीकार्यता, उनकी क्षमता और उनकी नेतृत्व क्षमता को लेके, उनकी परिपक्वता को लेके सवाल उठे हैं। 2 बारी लोकसभा की चुनाव में करारी हार मिली है कांग्रेस को, सीटें सिमट के रह गई हैं, तो सबसे बुरे दौर से कांग्रेस गुजर रही है। और अब 2024 की जो यात्रा है वो बंगाल चुनाव के बाद शुरू हो गई है। जो रेस है उसके लिए तमाम सूरमा कमर कस रहे हैं, और जैसा कि भाजपा लगातार कहती आई है कि यहाँ पे तो प्रधानमंत्री के दावेदार एक नहीं 12 है, 1 दर्जन उम्मीदवार है, तो राहुल की का कंपटीशन उनसे भी है कि कैसे ममता, शरद पवार और बाकी कद्दावर नेता जिन्होंने अपनी सियासी जमीन में अपनी क्षमता को साबित किया है, सफलता की परमान चढ़े हैं, उनके सामने राहुल गांधी अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे बनाएंगे, अपनी स्वीकारता कैसे बढ़ाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा मौसमी, और ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। विरोधी कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक किसानों के हालात सुधर नहीं सकते। थैंक यू। सिंह को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों के हालात जो हैं वो नहीं सुधर सकते। अब देखिए जो मौसमी लगातार कह रही है, सच्चाई दरअसल वही है कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां यहां सेकने के लिए पहुंची है, और तमाम विपक्षी दल, और ये जंतर मंतर की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से विपक्षी नेताओं के साथ यहां पर राहुल गांधी लीड करते हुए यहां पर पहुंचे हुए हैं, और तमाम 14 विपक्षी पार्टियां जो हैं उनके सांसद मौजूद हैं यहां पर। और जो संसद किसानों की यहां पर चल रही है, एक पैरेलल संसद, जब से मॉनसून सत्र का आगाज हुआ है, जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, आपको हम बता दें कि एक पैरेलल संसद बाहर भी चल रहा है जंतर मंतर पर, जहां पर किसान जो हैं हर दिन 200 किसान यहां पर जमा होते हैं, जुड़ते हैं, और वो यहां पर मंत्रणा करते हैं। और ऐसे में आज राहुल गांधी 14 विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ यहां पर पहुंचे हैं। अपना समर्थन वो पहले भी कई बार जता चुके हैं, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। कुछ दिनों पहले की तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी। एक जगह वो ट्रैक्टर लेके पहुंचे थे और एक दिन वो साइकिल लेकर के पहुंच गए थे, और आज खुद राहुल गांधी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन हो सकता है राहुल गांधी थोड़ी देर पर इस मंच पर भी मौजूद होंगे, और इस मंच से किसानों को संबोधित करेंगे और देश को या फिर सरकार को ये बताने की कोशिश कि हम फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और इस पूरे मुद्दे को अच्छे से हम खेल रहे हैं, और इस मामले में हम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। मौसमी, जिस तरह से आप कह रही थी, तस्वीरें भी लगातार हम दिखा ही रहे हैं लोगों को, आप जो कह रही थी ये बिल्कुल सही है। और अभी तक जो देखा जा रहा था, पिछले दिनों में कई ऐसे मुद्दे हो गए थे जिसको लेकर सीधे सीधे राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे थे कि देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हो रहे हैं, राहुल गांधी गायब है या फिर कांग्रेस गायब है। और उसी बीच अचानक से हमने देखा कि राहुल गांधी अवतरित होते हैं, और उसके बाद इन सारी चीजों को, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वो अब पेगासस वाला मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के तो चलिए हम मौसमी से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि ये तमाम मुद्दे, चाहे वो पेगासस वाला मुद्दा हो, चाहे वो कृषि कानून का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से लेकर अभी तक एक भी दिन संसद जो है वो चल नहीं पाया है। मौसमी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो जवाब दें। जी, आपका बात बिल्कुल जी बिल्कुल मौसमी। तो मेरा सवाल दरअसल आपसे यही था कि कुछ समय पहले तक हमें बिल्कुल कहीं राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए, कांग्रेस दिखाई नहीं दिया, जिसको लेकर के तमाम जो सरकार है उसने भी सवाल उठाए और सरकारी नेताओं ने भी सवाल उठाए, लेकिन अब फ्रंट फुट पे खेल। Therefore, in protest, we are going to show our solidarity with the farmers. All party leaders are going with Rahul ji heading them. Sir, is Aam Aadmi Party there in the cavalcade, because Aam Aadmi Party is saying that they do not want the leadership of Rahul Gandhi. Whomever we are all, the farmers are more important. Whomever is interested in farmers, they are all there in the buses. Oh, yeah.
बीच में नेताओं की बाइट्स भी आ रही है, बातें भी आ रही है। हालांकि अगर इससे रिलेटेड आपसे सवाल करें तो मौसमी अभी जो हमने बात सुनी, उन्होंने कहा कि भाई जो कोई भी इंटरेस्टेड हैं, जो कोई भी चाहते हैं किसानों की भलाई, वो तमाम नेता जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही कि क्या किसान इस बात को समझ पाएंगे कि दरअसल ये किसानों का मुद्दा उठाने के बहाने कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर खेलने की कांग्रेस की ये कोशिश है और अपने आप को, अपनी जमीन को तलाशने और मजबूत करने की कोशिश है। देखिए, एक तरफ ये इसमें कोई शक नहीं कि इस मुद्दे के जरिए विपक्ष जो है वो अपनी सियासत साध रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो राजद हो। तमाम अकाली दल भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर मुद्दा इतना गंभीर था तो अकालियों को भी साथ में ले लेते। लगातार पार्लियामेंट में अकाली दल प्रोटेस्ट कर रहा है। क्या वजह है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों ने अकाली दल को साथ में नहीं लिया? वो भी लगातार किसानों के मुद्दों को उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी सियासी मजबूरियां और अपनी सियासी लिमिटेशंस को देखकर और जांच परख कर ही हर एक सियासी दल अलाइनमेंट कर रहा है। पर उसके इतर अगर आप देखें तो ये अलाइनमेंट तो हो रहा है, एक काफिला निकला है, एक कारवां निकला है। पहले विपक्षी दल एकजुट नजर नहीं आते थे, कई लोग नदारत हो जाते थे और कई लोग फेंस सिटर्स थे, पर अब वो विपक्षी दल स्टैंड ले रहे हैं। ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए कह लीजिए एक छोटा कदम ही सही, पर कामयाबी तो है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी गंभीरता को साबित कर पाई है विपक्ष के सामने। दूसरा, सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ी हुई हैं क्योंकि साथ में है काफी आक्रामक तृणमूल कांग्रेस और उसके साथ शिवसेना और एनसीपी जाहिर तौर पे गठबंधन में है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे राहुल गांधी के साथ उनको नजर आना ही पड़ेगा, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। आपने देखा कि प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सूले, संजय राउत जैसे सीनियर नेता राहुल गांधी के नाश्ते पर आए। तो ऐसे बिल्कुल